और भी बहुत सारी एजुकेशन इस सिस्टम के माध्यम से आपको मिलती है, तो आपको बाहर से ही नहीं निखार आता है, आपके भीतर भी निखार आता है। जीवन के सभी क्षेत्रों में आप आगे बढ़ने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। आरसीएम बिजनेस की एजुकेशन के माध्यम से आप अपने निजी क्षेत्रों में भी आगे बढ़ते हैं, अपने पारंपरिक तौर पे पहले से करने वाले बिजनेस में भी आगे बढ़ते हैं, नौकरी में भी आगे बढ़ते हैं और व्यक्तिगत जिंदगी में भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये एक समग्र रूप से ऊंचा उठाने का बिजनेस है। इसलिए इसमें बड़ी सफलताओं का दृष्टिकोण लेके चलने की जरूरत है, क्योंकि ये एक बड़ा बिजनेस है जिसको आप हिंदुस्तान के हर कोने तक फैलाने की क्षमता अपने भीतर पैदा करके हिंदुस्तान के हर कोने में इस बिजनेस को आप ले जा सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों मैं कुछ योजनाएं आपके सामने रखना चाहूंगा। इतनी महान सफलताएं पाने के लिए कुछ महान टिप्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और वो महान टिप्स हमने सफलता के 7 सह के नाम से प्रसारित किए हैं। और पहला सह है सपना। बड़ी सफलता पाने का पहला आधार है कि आपका कोई सपना होना चाहिए, लेकिन केवल सपना नहीं, सपने को साकार करने का साहस और काम करने का और संघर्ष करने की क्षमता, और हमेशा बड़ा बनने के लिए बड़े लोगों की संगत करना आपके जीवन का आचरण का एक आधार बन जाना चाहिए। क्योंकि जितनी अच्छे और विद्वान लोगों की संगत आपको मिलेगी, उतने ही आप अच्छे बनते जाएंगे। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि 5 साल बाद आप वहीं पर पहुंचेंगे जैसे आपके मित्र होंगे, जैसी आपकी संगति होगी। तो यदि आपको महान बनना है तो आपको अच्छे कार्यक्रमों की संगत करनी होगी, अच्छी किताबों की संगत करनी होगी, अच्छे लोगों की संगत करनी होगी, और जो समय भगवान ने आपको दिया है उसका सदुपयोग करना, उसका प्रबंधन करना आपको सीखना है। लेकिन दोस्तों, हर बड़ी सफलता संयम के साथ आती है, इसलिए संयम रूपी औजार हमेशा आपके पास। लेकिन किसी भी जीवन के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए अपने आप को इम्प्रूव करना होता है, इसलिए सीखने वाला सह आपको बेहतर बनाने के लिए है। और अंत में जिस चीज को मैं प्रमुखता देना चाहूंगा वो है आपकी सेहत, क्योंकि इसके बिना सब बेकार है। बिना अच्छे स्वास्थ्य के आप पॉजिटिव नहीं रह सकते, और बिना पॉजिटिव जो है आप अच्छा काम नहीं कर सकते। आपको स्व प्रेरणा के लिए चाहिए आपका बेहतर स्वास्थ्य और सफलता का ये आधार। दोस्तों, बिजनेस के बारे में आपने समझा, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस बिजनेस में आपको साधारण इनकम नहीं आए, बल्कि आप इस बिजनेस के शिखर पुरुष बने, इस बिजनेस की बड़ी से बड़ी ऊंचाइयां आप हासिल करें, और इस बिजनेस के माध्यम से इनकम के रूप में ही नहीं, जीवन के सभी क्षेत्रों में आप ऊंचे जाएं। उसके लिए कुछ सूत्र मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और उन सूत्रों में से सबसे पहला और सबसे प्रमुख सूत्र है विश्वास। किसी भी काम में सफलता हासिल करने का सबसे पहला और अनिवार्य अंश है आपका विश्वास। किसी महान व्यक्ति ने कहा कि विश्वास कीजिए और सफलता हासिल कीजिए, और शंका कीजिए और सफलता को दूर फेंक दीजिए। विश्वास का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में जो भी संदेह है, उन संदेह को पहले पूरी तरह से दूर कर लें। किसी के कहने मात्र से न मान लें, पूरे तथ्यों की जानकारी आपको खुद को हासिल होने से आपका विश्वास पक्का हो जाता है। और विश्वास आधा नहीं, आधे मन से किया गया काम आधा रिजल्ट नहीं देता, बल्कि वो रिजल्ट देता ही नहीं है। इसलिए जब जब आपका विश्वास डगमगाए, आप सारी तथ्यों की जानकारी करें, ताकि आपके सामने दूसरे आके आपके बिजनेस को और आपके विश्वास को कोई डिगा ना सके। और विश्वास होने के बाद ही आपका किसी सिस्टम के लिए कमिटमेंट बनता है। आपकी कमिटमेंट का गहराई ही आपकी सफलता का आधार तैयार करती है। और अगर आप अपने पास एक विशाल नेटवर्क तैयार करना चाहते हैं, अगर आप भी इस बिजनेस के माध्यम से हासिल होने वाली रॉयल्टी और टेक्निकल बोनस जैसी लगातार आने वाली बड़ी इनकम पर जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपकी खुद की योजना बनानी होगी, आपकी अपनी लिस्टें बनानी होगी कि कितने तरह के लोग हैं जिनके आप संपर्क में। आपकी लिस्ट जितनी बड़ी होगी, उतनी ही आपके बिजनेस का आधार बड़ा बनेगा। और लिस्ट बनाने के
मामले में आप किसी तरह की कंजूसी ना करें, किसी व्यक्ति का आकलन अपने दृष्टिकोण से ना करें। जो व्यक्ति आपके संपर्क में आते हैं उन सबका आप लिस्ट में नाम लिखें और फिर इस बिजनेस के द्वारा उपलब्ध टूल्स, जिसमें फोटोग्राफ होते हैं, प्रिंटेड सामग्री होती है, किताबें होती है, वीडियो सीडी होती है, ऑडियो टेप होते हैं और प्रेजेंटेशंस के फाइल्स होते हैं। ये टूल्स आप जितने, क्योंकि टूल्स थर्ड पार्टी के रूप में काम करते हैं, लोग आपकी बातों पर इतना विश्वास नहीं करेंगे जितना आपके साथ वाले टूल्स पर विश्वास करेंगे, क्योंकि ये लोगों की प्रवृत्ति है। लेकिन इस बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण टूल है मीटिंग, सेमिनार, मेगा प्रोग्राम्स, मेगा फंक्शन। आप जितना इन प्रोग्रामों में अटेंड होंगे उतना आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन आएगा, आपकी मेंटल केमिस्ट्री में परिवर्तन आएगा और वो आपको निश्चित सफलता की ओर ले जाएगा। क्योंकि व्यवहारिक जीवन में हम नेगेटिव लोगों के संपर्क में आते रहते। व्यवहारिक जीवन में हम जिस माहौल में जीते हैं वहाँ चारों ओर लोग हमें नेगेटिव वातावरण में प्रेषित करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि ये एक अलग टेक्निक का बिजनेस है, मीटिंग सेमिनार आप में उत्साह देती है, मीटिंग सेमिनार आपको नॉलेज देती है, मीटिंग सेमिनार आप में परिवर्तन करती है और मीटिंग सेमिनार आपके संकल्प को आगे ले जाती है और मीटिंग सेमिनार किसी विषय में विशेषज्ञ बनाने में आपको सहायता करती है। और मीटिंग सेमिनार के साथ साथ जो महत्वपूर्ण कारण है आपके इस बिजनेस में सफलता का, कि इस बिजनेस द्वारा प्रदत्त कितने प्रोडक्ट का आप खुद यूज कर रहे हैं। आप जितने ज्यादा प्रोडक्ट इस सिस्टम के यूज करेंगे उतना ही आपका विश्वास भी बढ़ेगा और लोगों का आप में विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि आप स्वयं प्रोडक्ट यूज करके उस प्रोडक्ट की चर्चा या तारीफ करते हैं तो वो सच्ची और सही तारीफ कहलाती है। और बिना प्रोडक्ट यूज किए यदि आप लोगों को इस बिजनेस या इस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो लोगों को केवल एक पैसा कमाने का जरिया नजर आता है और उससे बड़ी सफलताएं जन्म नहीं ले सकती। इसलिए हमेशा, क्योंकि इस बिजनेस में कंपनी जो पैसा आप लोगों तक देती है वो पैसा और कहीं से नहीं, प्रोडक्ट में से जो पैसा पहले बिचौलियों को जाता था उसी बचने वाले पैसे को आपको देती है। इसलिए प्रोडक्ट यूज करने के मामले में आप शुरुआत खुद से करें और अपने व्यक्तित्व को सदैव के लिए उत्साहित रखें, क्योंकि उत्साह ही वो सैलाब है जो सभी बाधाओं को बहाकर ले जाता है। उत्साह ही वो चीज है जो दूसरों के साथ खड़े होने पर जीतने का जज्बा दिलाता है। उत्साह ही वो चीज है जो हर हाल में जीतने की तैयारी दिखाता है। और आप जीवन में अपने व्यर्थ जाने वाले समय का जितना सदुपयोग इस सिस्टम के लिए करेंगे उतना ही आपकी उन्नति बढ़ती जाएगी। और इस बिजनेस में चूंकि लोगों का बिजनेस है, आपके इस बिजनेस में आने के साथ साथ आपका बिजनेस तब काम करता है जब आपके साथ एक टीम, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में डाउनलाइन कहते हैं, वो डाउनलाइन होती है और डाउनलाइन सफल होती है तो आपका बिजनेस सफल कहलाता है। तो जितनी आप डाउनलाइन की उन्नति की कामना करते हैं उतना ही आपकी उन्नति स्वतः होने लग जाती है। और इन सब चीजों के लिए आपका सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है, क्योंकि सकारात्मक दृष्टिकोण ही आपके जीवन को हर हाल में आगे बढ़ाने में सहायक बनता है। और इन सब में दोस्तों महत्वपूर्ण कारक है आपका अपना नजरिया, आपका अपना एटीट्यूड। इसीलिए लोग कहते हैं नजर बदली तो नजारे बदल गए। और जीवन में सफलता में सबसे बड़ा योगदान आपके अपने नजरिए का, अपने एटीट्यूड का। और दूसरा बड़ा योगदान कारक तत्व है आपकी ट्रेनिंग सिस्टम का, आपके प्रशिक्षण लेने की क्षमता का, और एक कारण होता है आपके काम करने की क्षमता का। तो ये जब तीनों कारक, यानी आपका नजरिया भी पॉजिटिव होता है और आप प्रशिक्षण भी लगातार लेते हैं, तो आपका काम आपको रिजल्ट देने वाला बन जाता है। क्योंकि इस बिजनेस के बारे में ये तो सत्य है कि ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दुनिया का हर आदमी यूज करता है,
और ये बिजनेस चूंकि इनकम देता है लॉन्ग टर्म तक, तो अतिरिक्त इनकम की जरूरत चाहत सबको होती है। कपड़ा हर आदमी पहनता है, और चूंकि ये बिजनेस को करने का तरीका है खुद प्रोडक्ट यूज करें और लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं, तो दुनिया के हर आदमी में ये क्वालिफिकेशन होती है, इसलिए ये बिजनेस भी हर आदमी कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म में हम इस बिजनेस को हिंदुस्तान के ही नहीं विश्व के सभी लोगों के लिए बना गया बिजनेस कह सकते हैं। और क्योंकि इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म और बड़ी सफलताएं जब आपके पास आती है, तो लॉन्ग टर्म की यात्रा तय करने के लिए आपके पास चाहिए कुछ सूत्र, और उन सूत्रों को मैं नाम देता हूं 4W। पहला W विल पावर का, दूसरा W काम करने की क्षमता यानी वर्किंग फोर्स का, तीसरा W वेट यानी धैर्य का, और चौथा W वॉच यानी देखने और सीखने का। ये W चारों अगर आपकी जिंदगी में गुजरते हैं तो निश्चित रूप से आप विनर यानी विजेता बन जाते हैं। इस बिजनेस की जो सफलताएं हैं, इन सफलताओं को परिभाषित करेंगे हम इस तरीके से कि सफलता हमारी खुद की इच्छा शक्ति का परिणाम है, सफलता हमारे लगातार प्रयासों का परिणाम है, सफलता हमारी दूरदृष्टि का परिणाम है, सफलता हमारी महत्वाकांक्षाओं का परिणाम है, और सफलता हमारे द्वारा ली गई ट्रेनिंगों का परिणाम है। ये बिजनेस एक निश्चित रूप से बड़ी सफलता, इसलिए इसके लिए कुछ अनिवार्य नियम बनाए गए हैं जिन्हें हम कोर स्टेप का नाम देते हैं, और मैं इन्हें वाइटल साइंस का नाम देता हूं। वाइटल साइंस मीन्स अनिवार्य साइंस, जिसके बारे में कहेंगे कि वो आपको हर हाल में यूज करनी है, और वो कोर स्टेप है। पहला कोर स्टेप, यूज प्रोडक्ट एंड मेक यूर पर्सनालिटी, यानी आपको पहले खुद को ये प्रोडक्ट यूज करने हैं और अपने व्यक्तित्व में निखार लाना है, और लिस्ट बनानी है। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट बनाने के बाद लोगों से संपर्क करना है, उनको इनवाइट करना है और उनको प्लान दिखाना है, और प्लान दिखाने के बाद लोगों को फॉलो करना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके एक बार प्लान दिखाते ही लोग इसके लिए हाँ कर दें, लेकिन जिस व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया है उनको तब तक फॉलो करें जब तक उनका साइन अप नहीं हो जाता है। क्योंकि कई बार लोग आपकी परीक्षा लेते हैं, और आप किसी व्यक्ति के साथ लगातार संपर्क में रह के जब 3 महीने बाद या 6 महीने बाद उसको बताते हैं, तो वो कहता है अभी भी बिजनेस काम कर रहा है, और जब उनको लगता है कि बिजनेस तो काम कर रहा है, हम काम नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके बाद के फॉलोअप से भी बिजनेस साइन करते हैं। और साइन कराने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि आपके इस बिजनेस में नए होते हैं, उनको प्रारंभिक ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी निभाएं, और प्रारंभ में नए डिस्ट्रीब्यूटरों को आप अकेला ना छोड़ें, उनका बिजनेस ग्रो करने में उनकी हेल्प करें, और उनके लिए एक डेप्थ डेवलप करें। उनकी डेप्थ में आप काम करें उनकी लिस्ट पर, ताकि एक बार उनका आधार मजबूत बनने के बाद उनका दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है, और वो भी अपने लिए जीत की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये तो हुआ आपके कोर स्टेप। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बने, आपके साथ बड़ी से बड़ी टीम बने, तो दोस्तों कुछ सूत्र मैं आपको और देना चाहूंगा, क्योंकि ये बिजनेस आपको सफलता के हर शिखर तक ले जा सकता है। और वो सूत्र है थिंक पीपल, गुड पीपल और कमिटेड पीपल। यानी अब आप अच्छे इंसान बने, अच्छी सोच वाले इंसान बने, और अच्छे कमिटमेंट वाले, यानी एक बार जिसको जो कमिटमेंट आपने दिया उसको आप निभाने वाले, और हर काम में औरों से आगे रहने का प्रयास करें। जब आपकी टीम के डिस्ट्रीब्यूटरों को आप सदैव उत्साहित और आगे नजर आएंगे, तो वो भी आपके पीछे नजर आएंगे। और इस बिजनेस में सफलता आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। आप यदि अपने आप को सफल मानते हुए काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सफलता आएगी। और अपना भी आदर करना सीखें, और अपने डिस्ट्रीब्यूटर का भी आदर करना सीखें, और हमेशा अपनी ही नहीं औरों की सफलता के बारे में भी सोचेंगे, तो इससे आपको ये दृष्टिकोण आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी टीम में काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में मिलेंगे। लेकिन जब आपके पास एक टीम हो जाती है, जब आपके नीचे एक बड़ा नेटवर्क हो जाता है, तो दोस्तों कुछ टिप्स हैं आपके लिए कि आप उन डिस्ट्रीब्यूटरों को मैनेज कैसे करें। तो उसके लिए कुछ आइडियाज
मैं आपको देना चाहूंगा उसके लिए है दोस्तों, जब आपके पास एक टीम हो जाती है तो आप अकेले व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी टीम को संचालित करना संभव नहीं रहता है। इसलिए खुद ही ट्रेनिंग नहीं ले, अपनी टीम के सभी लोगों को ट्रेनिंग दिलाएं। आपकी टीम में कितने लोगों की लीडरशिप डेवलप होगी उतनी ही बड़ी टीम आपकी तैयार होती जाएगी। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटर नए होते हैं तो अगर उनके द्वारा कोई प्रारंभिक अवस्था में कोई गलती होती है तो उस गलती को आप ग्रेसफुल तरीके से लेने की कोशिश करें, क्योंकि अगर नए डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा होने वाली गलती पर आप उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं करेंगे तो प्रारंभिक अवस्था में आपके डिस्ट्रीब्यूटर आपको छोड़ के हमेशा एक जीत की भावना पैदा करें। अपने आप को और अपनी टीम को विनिंग टीम के रूप में प्रस्तुत करें। अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के दिमाग का विस्तार करने का प्रयास करें और आपके डिस्ट्रीब्यूटरों का टाइम और आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि इस बिजनेस में आप समय के विज्ञान पर काम कर रहे हैं। जितना समय आप ज्यादा पैदा करेंगे उतना ही आपका बिजनेस बड़ा बनेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटरों का टाइम और आपका टाइम का वैल्यू करें और आप ऐसे कोई प्रयास नहीं करें जिससे आपके बिजनेस का आधार गलत बने। और इसीलिए जब आपकी टीम में डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं तो इस बिजनेस में जरूरत होती है मोटिवेशन की, प्रेरणा की, और उसके लिए है जैसा आप कहें वैसा आप करें। अगर आपकी कथनी और करनी एक हो जाएगी तो आपके लोग आप पर ज्यादा बिलीव करेंगे। और जब बड़ी टीम हो जाती है तो काम का वितरण करें लेकिन फॉलो करें। फार्मूला है डेलीगेट बट डोंट फॉरगेट। लोगों को काम दें लेकिन जिम्मेदारी अपने पास लें और आप फॉलो करें। मीटिंग बेस्ड बिजनेस होने से आप जितनी अच्छी मीटिंग कंडक्ट करना इस बिजनेस के साथ सीखेंगे उतना ही आपके नेटवर्क का अधिक विस्तार होगा, क्योंकि मीटिंग मोमेंटम क्रिएट करती है, मीटिंग क्रिएटिविटी क्रिएट करती है। तो अपने आप को मीटिंग के लिए तैयार करें और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी मीटिंग के लिए तैयार करें और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और अपने आप को लोगों के साथ मिलने जुलने वाले व्यक्ति तैयार करें। और अपने इन सब चीजों के लिए आपको दायरे से बाहर जाके सोचना होता है। पूर्व अनुभवों में हमारे जीवन में जो वातावरण, जो माहौल हमें मिला होता है उसी से हमारी सोच बनी होती है। अब नई सोच बनाने के लिए नई पुस्तकें पढ़ें, नए प्रोग्रामों में जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें, ज्यादा से ज्यादा बड़ी सोच बनाएं। इससे आपकी सोच आपके दायरे से बाहर निकल के काम करेगी और आपके जीवन में सफलता आएगी। इसके अतिरिक्त भी सफलता के कुछ और उपाय मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उनमें है दोस्तों, आप निश्चित रूप से और हमेशा जीत की भावना से काम करें, जीत के लिए काम करें, जीत की सोच से काम करें और दूसरों की और अपनी गलतियों से सीख लेते रहें। क्योंकि इस बिजनेस की कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती है। प्रारंभ में आपने इस बिजनेस में आके ही सीखना होता है। तो आपकी खुद की गलतियां ही आपके लिए सबसे बड़ी शिक्षक होती है। तो गलतियों को शिक्षक के रूप में लें और इस बिजनेस में आपका सबसे महत्वपूर्ण गुरु होता है आपका एक्टिव और अपलाइन, एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभवों से इस बिजनेस को सीखा होता है। उन्होंने अपने अनुभव से इस बिजनेस में सफलता हासिल की होती है, इसलिए उनके पास अनुभव रूपी गुण होते हैं। हमेशा दूर की सोचकर इस बिजनेस के निर्णय लें, क्योंकि इस बिजनेस के आपके किसी भी निर्णय का दूरगामी प्रभाव पड़ता है। और अपने आप का हमेशा पुनर्निर्माण करते रहें। हमेशा फैसले दूर तक के असर को नजर में रख के लें और मूल्य और ईमानदारी के साथ कभी समझौता नहीं करें। और मेरे नजरिए से इस बिजनेस में सबसे ज्यादा रोल होता है हमारे मस्तिष्क के विकास का। और मस्तिष्क हमारा कमजोर तो हम कमजोर, और मस्तिष्क के विकास में सबसे अधिक सहायक है अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम, अच्छी किताबें, अच्छी ऑडियो कैसेट्स और अच्छी संगत। इन सब को जितना आप साथ रखेंगे उसी हिसाब से आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बनेगा
और आपका मानसिक स्वास्थ्य जितना अच्छा बनेगा उतना ही आपका बिजनेस अच्छा बनेगा। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस में मीटिंग सिस्टम का महत्वपूर्ण योगदान है और मैं आज की इस ऑडियो कैसेट के माध्यम से इस मीटिंग सिस्टम के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण नोट्स देना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अच्छी मीटिंग लेने वाले व्यक्ति बने, आप भी अच्छे लीडर के रूप में पहचाने जाने लगे, तो महत्वपूर्ण मीटिंग के कुछ सूत्र मैं आपको दे रहा हूं और वो है जिसमें हम कहेंगे कि कोई भी मीटिंग बिना प्लानिंग के नहीं होनी चाहिए। जितनी बेहतर आपकी प्लानिंग होगी उतनी ही बेहतर आपकी प्रिपरेशन यानी तैयारी होगी, और जितनी बेहतर आपकी प्रिपरेशन और तैयारी होगी उतनी ही बेहतर आपकी परफॉर्मेंस होगी, और जितनी बेहतर आपकी परफॉर्मेंस होगी उतने ही बेहतर आपको रिजल्ट मिलेंगे। और प्लानिंग के साथ आप जहां पर मीटिंग लेनी है उस स्थान का निर्धारण करें, वेन्यू बुक कराएं, और मीटिंग में कौन कौन विजिटिंग लीडर होंगे उन सब विजिटिंग लीडर्स के साथ कांटेक्ट बनाएं और उनसे भी समय निर्धारित कराएं। और आपकी मीटिंग की डेट जब आप लोगों के सामने डिक्लेयर करें तो ध्यान करें कि उसको पूरा कमिटमेंट कर लें कि वो मीटिंग होगी ही होगी। और जब आप पूरा कमिटेड हो जाए मीटिंग की डेट, वेन्यू, स्थान और टीम के बारे में, तब उस मीटिंग का प्रमोशन करें, क्योंकि जितनी मीटिंग का प्रमोशन होगा उतनी ही संख्या आपकी मीटिंग में ज्यादा लोगों की होगी, और जितने ज्यादा लोगों की संख्या आपकी मीटिंग में होगी उतना ही बड़ा मोमेंटम क्रिएट होगा, और जितना बड़ा मोमेंटम क्रिएट होगा उतनी ही बड़ी सफलता आपको मिलेगी। और प्रमोशन आपकी मीटिंग का महत्वपूर्ण पार्ट है, लेकिन मीटिंग के दूसरे अरेंजमेंट आपकी मीटिंग को सफल बनाते हैं। उनमें है चेयर अरेंजमेंट, कुर्सियों की व्यवस्था। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, लेस चेयर। आपकी मीटिंग व्यवस्था में एक भी कुर्सी लोगों को खाली नहीं मिलनी चाहिए। जितने लोग आने की संभावना है हमेशा उससे कम कुर्सियों की व्यवस्था करें। कंपल्सरी रूल के रूप में इस नियम का फॉलो करें, और जितने लोगों का आपने अनुमान किया है उसकी 30% गैदरिंग आप मान के चलें, क्योंकि जिस तरह का विजन आपका है, जिस तरह की सोच आपकी है, दुनिया में सबकी सोच नहीं होती है। मीटिंग वेन्यू पर सही समय का पालन करें, साफ सुथरी व्यवस्था करें, रजिस्ट्रेशन टीम की व्यवस्था करें, और मीटिंग में जो जो टूल्स, प्रोडक्ट वगैरह चाहिए उन सब की व्यवस्था करें। ये तो है मीटिंग की प्री सेटअप यानी पहले की तैयारी, जिसे हम पूर्व तैयारी कहेंगे। लेकिन दोस्तों, ये पूर्व तैयारियों के साथ साथ मीटिंग को सफल बनाने के लिए अगर आप अपनी टीम में लीडर्स में अगर इस तरह की व्यवस्था और रखेंगे तो आपकी मीटिंग और अधिक सफल होगी। और उनमें महत्वपूर्ण है, एक तो मीटिंग का मास्टर ऑफ सेरेमनी जो मीटिंग को संचालित करेगा, और एक हो मीटिंग में प्रोडक्ट को प्रेजेंटेशन देने वाला, और एक हो मीटिंग में मार्केटिंग प्लान को प्रेजेंट करने वाला, और एक अलग टीम हो मीटिंग में रजिस्ट्रेशन और गेस्ट को इनवाइट करने वाला और गेस्ट को अटेंड करने वाला। और जो चीफ स्पीकर आपकी मीटिंग का कौन होगा, ये सब चीजें जितना पहले से निर्धारित होके अगर एक प्रॉपर एजेंडा के साथ आप मीटिंग लेंगे, पूरी प्लानिंग के साथ आप मीटिंग लेंगे, तो आने वाले लोगों को वो मीटिंग प्रभावित करेगी। और आपकी मीटिंग में जो कुछ और अरेंजमेंट होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन का अरेंजमेंट हमेशा मीटिंग रूम के बाहर होना चाहिए। आरसीएम का बैनर मीटिंग प्लेस के अंदर और मीटिंग प्लेस के बाहर होना चाहिए। और मीटिंग को और अधिक सफल बनाने के लिए अगर स्टेज पर आप प्रोडक्ट का डिस्प्ले करेंगे और व्हाइट बोर्ड या ओएचपी या कार्ड शीट के माध्यम से आप मीटिंग लेंगे, तो दोस्तों आपकी मीटिंग और अधिक प्रभावशाली बनेगी। और मीटिंग के लिए जिस हॉल या जिस रूम की आप व्यवस्था करते हैं वो साफ सुथरा, संक्षिप्त और हमेशा जितने लोग आने वाले हैं उससे संख्या में कम का होना चाहिए। और आप चाहते हैं कि आपकी मीटिंग और अधिक प्रभावशाली हो, तो मीटिंग में लोगों को चीयर अप रखने के लिए, लोगों को प्रसन्नचित्त रखने के लिए, अच्छा वातावरण बनाने के लिए म्यूजिक की व्यवस्था करें
और प्रोडक्ट टेबल को हमेशा राइट साइड में रखें और बोर्ड को हमेशा लेफ्ट साइड में लगाएं और रजिस्ट्रेशन टेबल हमेशा मीटिंग रूम से। लेकिन इन सबसे भी महत्वपूर्ण होता है लोगों का व्यवहार और लोगों का नजरिया। और इस मामले में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन सबका योगदान जरूरी है, क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूटर को आने वाले गेस्ट के साथ हाथ मिला के संपर्क करना चाहिए। केवल अपनी ही टीम के लोग नहीं, हर आने वाले नए डिस्ट्रीब्यूटरों का स्वागत जितना जोश और जितना बढ़िया अंदाज में होगा उतना ही आने वाले लोग आनंदित और अच्छा महसूस करेंगे। हमें हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। मीटिंग के हर मामले में हर चीज मीटिंग की मायने करती है। लोगों का व्यवहार, रूम की व्यवस्था, प्रस्तुत किए जाने वाले उदाहरण, लोगों के द्वारा पहनी हुई ड्रेस, छोटी से छोटी चीज जो मीटिंग के लिए तैयारी है वो काउंट करती है। बस हमें ये ध्यान रखना होगा कि टू अट्रैक्ट पीपल वी हैव टू बी अट्रैक्टिव। अगर हमें लोगों को आकर्षित करना है तो पहले आकर्षण हमारे में होना चाहिए। आफ्टर ऑल हम सेमिनार इसलिए आयोजित करते हैं कि लोग वहां आकर यस कहें, लोग हमें ज्वाइन करें। और ये बिजनेस सबका है, इसलिए सबको मिलके ये प्रयास करना चाहिए कि ये बिजनेस सबका चलेगा। क्योंकि जहां हरियाली होती है वहां चारों ओर हरियाली होती है, और जहां सूखा होता है वह चारों ओर सूखा होता है। तो इस बिजनेस के विज्ञान को समझे। पूरे बिजनेस में आपके सकारात्मक विचारों का बहुत योगदान होता है। सकारात्मक विचारों वाले व्यक्ति ही सकारात्मक परिणाम पाते हैं, क्योंकि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को बस अलग तरीके से करते हैं। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। जलते शराब
होश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। दिलों को मोहब्बत से बांधे जो हम ऐसी जंजीर है। ऊंची उड़ाने हैं, ऊंचे इरादे हैं, हम कल की तस्वीर है। जो हमें प्यार दे हमसे यार प्यार दे, दोस्ती के लिए जिंदगी अपनी वार दे।